आज हमारा टॉपिक है विभाज्यता डिविजिबिलिटी। क्या है? विभाज्यता डिविजिबिलिटी। ठीक है। जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से या कोई अन्य संख्या से भाग देते हैं और भागफल हमारे पास क्या आता है? क्या आता है? प्रॉपर भागफल आता है और शेष हमारे पास 0 आता है ना? शेष क्या आता है? 0 आता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए? फिर समझिए ध्यान से। सपोज हमारे पास कोई संख्या है, क्या है? 6। हमारे पास कोई नंबर क्या है? 6 है। क्या है? अब इस 6 को हम किसी दूसरी संख्या से भाग देते, किसी अन्य संख्या से भाग देते, हम किससे देंगे? चलो 3 से करते। किससे करते हैं? 3 से करते, है ना? समझ गए बात को? है ना? इस संख्या में किससे भाग करेंगे? 3 से करेंगे। ठीक है ना? अब भाग देने के बाद हमारे पास शेष फल, भाग देने के बाद हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या? 3 टू जा 6 और जो हमारे पास रिमाइंडर शेष है क्या आएगा? 0। जब हमारे पास भाग देने के बाद शेष फल 0 आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। कुल मिला के भाज्य उसे कहते हैं जिसमें भाग देते, समझिए? जिसमें भाग देंगे उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको डिवाइडेंड कहेंगे, भाज्य कहेंगे। ठीक है। और जो संख्या, यदि ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, शेषफल 0 आता है। क्या होता है? पूरी विभाजित हो जाती है, शेषफल 0 आता है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहेंगे? पूर्णतः विभाज्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णतः विभाज्यता। पूरी तरह विभाजित नहीं होगी तो इसको हम पूर्णतः विभाजित नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हम विभाज्यता की जांच कर रहे हैं। जब हम भाग किया है, तुमने सबने किया है ना? हम भाग को चेक कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला है ना? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला सबको पता? इसका देखो विभाज्यता की जांच। 1 से विभाज्यता, 1 का किस किस में भाग जाता है? 1 से विभाज्यता का मतलब है 1 का किस किस में भाग जाता है ना? तो हर संख्या में 1 का भाग जाता है ना सबका? सॉरी, सब में। हर संख्या 1 से विभाज्य है। प्रत्येक संख्या में कोई भी संख्या हो उसमें 1 का भाग जाएगा। क्लियर? 2 से विभाज्यता क्या है? 2 से विभाज्यता। अब 2 से विभाज्यता क्या होगी बताओ? यदि अंतिम अंक, कौन सा अंक? अंतिम अंक 0 हो, क्या हो? कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी नंबर है तो उसके अंतिम जो इकाई का अंक होता है, कौन सा अंक? अंतिम मीन्स इकाई का अंक। इकाई के अंक के जगह पे यदि 0 है या 4 या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी अंक हमें दिखता है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखो 3 से विभाज्यता। नेक्स्ट क्या है? 3 से विभाज्यता, है ना? अंकों का योग 3 का किस किस में भाग जाएगा? क्या करेंगे? जो भी संख्या दे रखी है उन संख्या के अंकों का योग करेंगे। ये हमारे पास संख्या दे रखी है, संख्या क्या? 17652 और कहा जा रहा है कि इसमें 3 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। हम क्या करेंगे? इन अंकों का योग करेंगे। 1 + 7 + 6 + 5 + 2 इक्वल टू कितना हो? 21, है ना? अब 21 में हम 3 का भाग देंगे, अंकों के योग में 3 का भाग देंगे। यदि अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाए। क्लियर? ठीक है। इसके बाद है 4 की विभाज्यता। क्या है? 4 की विभाज्यता देखो। 4 की विभाज्यता के लिए हमको क्या करना है? जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं। कौन से अंक देखने हैं? अंतिम 2 अंक देखने हैं। उन अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल के देखो, यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है? 48। इसमें हमने क्या किया? 4 का डिवाइड दिया। इसमें 4 का डिवाइड किया कितने टाइम? 12, है ना? 12 टाइम क्या? इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना? तो सपोज ये एग्जाम्पल है, कोई भी संख्या, ये संख्या है, ये संख्या है 1 0 3 4 क्या 5 6 7 8 2 4।
इतनी बड़ी संख्या है और पूछा जाता है कि इसमें 4 का जाता है कि नहीं जाता है, तो हमको क्या करना, पूछ नहीं करना, हमको क्या करना, अंतिम 2 अंक उठाने। कौन से उठाने हैं? अंतिम 2 अंक उठाने। कितना आएगा? 24। इसमें 4 का देंगे, कितनी बार गया? 6 टाइम। इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। क्लियर हो गया? 5 क्या है? 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता के लिए हमें इकाई के स्थान पर या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। देखो इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, इसका मतलब 5 का जाएगा। या तो इकाई के स्थान पर हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए, है ना। इस तरह से हमें मिलेगा, तो वहां पर जो है पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाए। समझ गया बात को? अब क्या? 6 की विभाज्यता। नेक्स्ट क्या बेटा? 6 की क्या? 6 की विभाज्यता, जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है। 6 की विभाज्यता के लिए क्या देखना है? 2 और 3 दोनों का जाता है, दोनों को जाएगा, उसमें 6 का भी जाएगा, है ना। अब ये इसका एग्जांपल है 24। 24 में इकाई के स्थान पे क्या है? देखो 2 की व्यवस्था क्या है? इकाई में क्या मिलना चाहिए? इनमें से कुछ मिलना चाहिए। इनमें से कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा? 4 मिल रहा है ना। अब इन अंकों का योग, इकाई में 4 मिला तो मतलब 2 का गया। क्लियर? अब अंकों का योग करेंगे, 2 + 4 कितना होगा? 6। और 6 में 3 का कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा। तो 2 का भी गया और 3 का भी गया। इसका मतलब है इसमें किसका भी जाएगा? 6 का भी जाएगा। ऐसे इसमें भी देखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। देखो इकाई में क्या मिल गया? हमें 2 मिल गया, इसका मतलब 2 का जाएगा। और अंकों का योग कितना होगा? कितना होगा अंकों का योग? जल्दी देखो, अंकों का योग कितना हो रहा है? जल्दी बताओ, कितना हो रहा है? 6। अब 6 में 3 का देंगे तो कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 2 और 3 दोनों का गया। क्या लिखा है? गया। जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, उसमें 6 का भी जाएगा। क्लियर? 7 का देखो, 7 की डिविजिबिलिटी क्या है? ध्यान से पढ़ेगा इसको। क्या लिखा? अंतिम अंक इंटू 2 को बाकी संख्याओं से घटाएंगे, है ना। जो भी अंतिम अंक है, ये संख्या था हमारे पास, क्या था? ये संख्या था हमारे पास, क्या था संख्या? हमारे पास संख्या था 308। क्या था संख्या? 308, है ना। इसमें क्या करना है? अंतिम अंक इंटू 2। अंतिम अंक क्या है? 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। इसको क्या करेंगे? को बाकी संख्याओं से घटाएंगे। अब बाकी कितना रह गया? ये 8 गया, कितना रह गया? 30। अब 30 से 16 को माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 14। अब इस 14 में हम क्या करेंगे बेटा? 7 का डिवाइड करेंगे। हो रहा है यहाँ कहीं? ये 14 में हम क्या करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे। दिख रहा? कितनी बार जा रहा? 2 टाइम। पूर्णता गया, तो इसका मतलब है इस पूरी संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर? 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी जस्ट कॉपी है किसकी? 4 की। किसकी कॉपी है? 4 की। वहां पर अंतिम कितनी संख्या देखते हैं 4 में, और यहाँ पे कितने देखेंगे? बस सिंपल, है ना। वहां पे अंतिम 2 संख्या उठाएंगे और यहाँ पे अंतिम 3 संख्या उठाएंगे। वहां पे अंतिम 2 संख्या उठाइए, 4 का डिवाइड दिया, पूरा पूरा जाएगा तो पूरी संख्या में भी जाएगा। यहाँ पे अंतिम 3 संख्या उठाएंगे, कितनी संख्या उठाएंगे अंतिम? ये देखो ये नंबर है हमारा 2096, है ना। इसमें अंतिम 3 संख्या उठाए, अंतिम क्या है? 096। इसमें 8 का दिया, कितनी बार गया? 12 टाइम, है ना। तो अंतिम 3 संख्या में गया, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा जाए। क्लियर? 9 से विभाजित 9 किसका? 9 का सेम कॉपी है किसका? 3 का। चीजों को लिंक करते हुए जोड़ेंगे, लिंक करते हुए चलेंगे, है ना। किसकी किसके साथ समानता ही मिल रही है, किसकी मेरिट्स आपस में अधिकांशता मिलेगी। देखो ना, 4 और 8 क्या है? कॉपी है। वहां पे एक अंक बढ़ा देना है, और 9 और 3 तो सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। क्या है? सेम है, अंकों का योग, और 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 3 में अंकों का योग किया, वहां 3 का डिवाइड किया, यहाँ पे अंकों का योग करेंगे और 9 का डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? तो उसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ओके। 10 की विभाज्यता, इसके बाद क्या है? 10 हमने लिखा नहीं, लेकिन ऐसा समझ जाओ, 10 की विभाज्यता के लिए हमें अंतिम अंक क्या चाहिए? 0 चाहिए। क्या क्या है? 10 की विभाज्यता के लिए हमें अंतिम अंक क्या चाहिए? कितना हो गया? 9, 10। मार्कर भी कम दिख रहा है।
समझ गए? 10 से डिविजिबिलिटी क्या चाहिए? अंतिम अंक हमें क्या चाहिए? अंतिम अंक क्या चाहिए? शून्य चाहिए। देखो इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ी संख्या है ना। अब हमें रूल पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमें नियम पता है, हमने क्या देखना है? अंतिम अंक दिखना है। अंतिम अंक 0 मिल गया तो 10 का गया, अंतिम अंक 0 नहीं मिलेगा तो 10 का पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। क्लियर? ओके।